जंगल कहानी जंगल स्टोरी। वनराज की अदालत। बंदर पेड़ों की डालियों पर झूलता हुआ आया और हथौड़ा उठाकर टन 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 से घंटा बजा दिया, जिसकी आवाज सुनकर जंगली जानवर अपनी अपनी फरियाद लेकर बरगद के नीचे वाली अदालत में आ गए। पब्लिक इमेज जंगल स्टोरी। एक छोटी सी जंगल कहानी। हेलीपेड क्यों बे खरगोश के बच्चे, तेरी ये हिम्मत, कहाँ है इसका चूजा? बिल्ले ने गुर्राकर पूछा। खरगोश ने दीनहीन होकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह मुर्गी झूठ बोलती है, आप मेरा घर खुदवाकर दिखवा लें, मैंने नहीं छुपाया। इस पर बिल्ले ने घुड़क कर पूछा, क्यों री मुर्गी, तुझे कैसे मालूम कि तेरा चूजा इसके बिल में छुपा है? महाराज, इसके बिल पर मेरे चूजे के पंख मिले थे, मुर्गी ने विनम्र स्वर में कहा। आज तो बिल्ले के एक तीर से दो शिकार थे। उसने एक रस्सी मुर्गी की ओर फेंकते हुए कहा, इस रस्सी से खरगोश को वहां पर बांध दो। मुर्गी ने वैसा ही किया। खरगोश अपना अंत समझकर अपराधी की भांति एक तरफ खड़ा हो गया। जंगल स्टोरी। छोटे जंगल चंपक वन की शिक्षा देती कहानी। दूध का दूध और पानी का पानी। अभी मुर्गी खरगोश को बांधकर मुड़ भी नहीं पाई थी कि बिल्ले ने अपना दांव चला दिया, मगर मुर्गी की चतुराई के कारण उसका वार खाली निकल गया। वह फुर्ती से उड़कर बरगद की डाली पर जा बैठी। अब बिल्ले ने खरगोश को अपना निशाना बनाया, किंतु वह एक लंबे रस्से से बंधा था, इसलिए उछल कूद कर अपने प्राण बचाने की कोशिश करने लगा। यह देख डाली पर बैठी मुर्गी खूब ऊंची आवाज में चीखने लगी। जंगल में घूमते वनराज के कानों से जब उसकी आवाज टकराई तो उन्होंने मुंह उठाकर धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई और बरगद की ओर से आने वाली आवाज की ओर दौड़ भी लगा दी। वनराज की जानलेवा दहाड़ सुनकर वन युवराज बने बिल्ले के छक्के छूट गए और वह अपने प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। वनराज वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। बड़ी देर में खरगोश और मुर्गी ने कांपते हुए स्वर में अपनी कहानी वनराज को सुना पाई, जिसे सुनकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वे बोले, हमारे राज्य में यह धोखेबाज वन युवराज कौन पैदा हो गया है? बंदर वनराज का संकेत समझ गया। उसने तुरंत खूब जोर से घंटा बजाना प्रारंभ कर दिया। पूरे जंगल में भगड़ मच गई। सभी जानवर अदालत की ओर दौड़ पड़े। पल भर में सारे जंगल में पुष्प पक्षी वनराज की अदालत में हाजिर हो गए थे। वनराज ने बंदर सैनिकों को ओदश दिया कि जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और हमारा राजद्रोही जहां भी मिले तत्काल बांध कर ले आओ। बंदर सैनिकों ने अपने रस्से लेकर जंगल की ओर दौड़ लगा दी। पेड़ों पर्वतों पर चढ़ चढ़ कर झाड़ियों तक को छानते छानते आखिर वन युवराज दौड़ते हुए दिखाई दे ही गए। सभी बंदरों ने पलक झपकते ही बिल्ले का गला फंसा लिया और अदालत में ले आए। वनराज के आदेश पर 4-5 बड़ी जीभ वाले झबरैले कुत्ते हाजिर किए गए, जिन्हें देखकर बिल्ले के प्राण पखेरु गले में आकर अटक गए। वनराज ने राजद्रोह की सजा सुनाई, जिसका सभी जानवरों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। फिर वन युवराज के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए और देखते देखते वन युवराज बने बिल्ले के चिथड़े उड़ा दिए गए।